सारी चीजें, लेकिन बच्चा फिर भी उसके पास जाता है जिससे प्यार करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है। आप ये बताइए, ये देना बीजेपी वर्ड कहां लिखा है? हाँ, एनसीआरबी हाँ, कौन से डेटा में बीजेपी वर्ड लिखा है? आप सुनो, बस दिखा कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। देख लो कुछ ये भी सुनो। कहीं भी कुछ भी बोलते अरे चले जा। सुनो सुनो अरे सुनो जिस कांग्रेस के सुनो लड़ रहे हो ना, उसी सुनो, कांग्रेस ने मुलायम सिंह अरे यादव जी को जेल भेजा हुआ था आपातकाल में, और मुलायम सिंह यादव के ऊपर ये रहा, देखो अखिलेश देखो, यादव के अरे ऊपर देखो ना, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज पढ़ना किया। चाहते हो, देखो और देखो जिस देखो कांग्रेस देखो, के लिए आप चिल्ला रहे ये हो ना, देखो वही कांग्रेस ये खा देखो रही। ना, तभी क्या कहते हैं, क्यों क्यों 8 बच के सीट जा में रहे से हो? 1 सीट नहीं देने की बच हिम्मत के हुई जा रहे हो? कांग्रेस को। ये तो वही चैनल है जिसपे अमित शाह जी बैठे थे अभी 3 दिन पहले, वही चैनल है, देख लो ध्यान से, चश्मा थोड़ी लगा रखा है, लो देख लो, इंडिया टुडे है, देख लो आराम से देख लो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दूसरे नहीं दिख रहा चैनल होगा का तो नाम देख लो, लेने के नहीं लिए दिख नहीं रहा। बैठा हूं, मतलब कोई अब ये लॉजिक लो नहीं देख है, लो, बस इधर उधर आए नहीं नहीं बाएं नहीं साएं नहीं की नहीं, बातें इधर हैं। उधर नहीं, ये बता रहा हूँ, आप ही के सच दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसी देखना चाहिए आपको। इसी दूसरी बात कांग्रेस ने सुनिए, मुलायम दूसरी सिंह बात जी के सुनिए, ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया। इसी डर के मारे अखिलेश यादव मैं जी ना 8 सीट ना में मैं से नहीं दे कांग्रेस पाए, की क्योंकि बात उनका करता वोट बैंक हूँ, लेके भाग रहे थे। ना मैं और इसी कांग्रेस की इसी बात करता हूँ, कांग्रेस ना ने बीएसपी की। मुलायम सिंह जी मैं को क्या जेल आपका के वो अंदर चेहरा बता आपातकाल रहा में भेजा। हूँ जिसमें आप अंबेडकर साहब के मतलब कुछ विरोधी भी हैं, मैं आके वो फेक चेहरा आपका नैरेटिव उजागर फैलाओ, कर रहा हूँ, फेक झूठ बोलो। मैं वो अभी उजागर कर रहा एनसीआरपी हूँ। हो गया, ठीक फिर है, इंडिया टुडे आप हो गया। रिजर्वेशन के एक एक विरोधी, करके मतलब एक आप बार झूठ देखिए, समीर बोलो, चौगावगंज को एनसीआरपी लेकर हो आएगा, गया, आप दलित इंडिया शिक्षा टुडे की हो बात गया। आ रहा हूं। जब पकड़ा आप गया अनिरुद्ध जी एक तो सेकंड रिजर्वेशन बोले के रुके, इंडिया विरोधी, टुडे है, इंडिया टुडे अनिरुद्ध है। जी एक सेकंड आप आ रहा हूं आपके पास। एजुकेशन के अनिल जी विरोधी। नहीं नहीं झूठ देखिए बोले विवेक एनसीआरपी, जब जी, पकड़े गए बोलिए कैसे बोलिए। विवेक बोले जी, इंडिया टुडे है। अगर ऐसे बीच में बोलना है तो विजय पहले आप राठी जी, बता समीर दिया चौगावकर जी कीजिए। स्क्रीन पे, ये बोलिए पूरा पहले कीजिए। पहले 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 बता दे तो ज्यादा अच्छा है, बीच में बोलना है, हम भी ऐसे बैठ करके ना सुने। मैं एक चीज बता दूं आपसे, ये एक प्रतिष्ठित चैनल है जिसने दिया है, ये दिखाते हैं इस चीज को कि हम एनसीआरपी ने बाबा नहीं साहब दिया की ना। इज्जत करते हैं, लेकिन हम्म। आपका दिया हुआ रिजर्वेशन किस तरीके से ये सरकारी नहीं, चीजों राठी को साहब मेरी प्राइवेट बात का हाथों जवाब में तो दे बेच दीजिए। करके उसको खत्म दे मैंने रहे हैं। आपसे सिर्फ ठीक एक है, बात पूछी है, गेस्ट हाउस कांड सही था क्या जो मायावती के साथ किया गया था, अब एक मैं दलित बताता हूं महिला आप के जैसे, साथ? हाँ हाँ, मैं आपका जवाब दे दूं। आप जैसे लोगों की दिक्कत पता है क्या है? आप आज अगर 7 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, उस पर बात नहीं करोगे आप, 10-20 साल पुरानी चीजों पे जरूर, लेकिन 10-20 साल पुरानों पे हम डिबेट कर चुके हम। उसके बाद बहन मायावती जी से हमारा गठबंधन भी हो चुका, लेकिन आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं ना, इस फांस को अटका के रखना चाहते हैं। आप कभी नहीं चाहते देश की ये समस्या सुलझ जाए और बच्चों को नौकरी मिल जाए, अच्छा चलो अभी भविष्य का बन जाए। जवाब दे नहीं, दीजिए आप। चलो अभी का आप पूछ उसी लेता पे हूँ। लगे पल्लवी रहिए। पटेल, पल्लवी पटेल तो मैं आपकी पिछड़ी नेता है, वो तो हाँ, पार्टी मैं छोड़ गई पल्लवी पटेल। हाँ उसने हाँ पूछा हाँ कि पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव और बच्चन और रंजन को राज्यसभा भेजते हैं, जया बच्चन और रंजन का जिक्र किया कि ये क्या पीडीए में ऐसे क्या बच्चन और रंजन, पीडीए से किसको भेजा अखिलेश यादव ने? अच्छा तब तो एक दलित बात की बात बताइए की नहीं मुझे, अखिलेश यादव ने। हाँ एक बात राज्यसभा बताइए, भेजना है तो पिछड़ा बच्चन साहब को भेजोगे, आप रंजन साहब को भेजोगे, और पिछड़ा पल्लवी पटेल दलित पार्टी छोड़ के पिछड़ा स्टेट दलित अल्पसंख्यक, जवाब तो सुन लीजिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब जाते हैं, उसमें ए में अगड़ा भी, तो क्या बिल्कुल अगड़ों को साफ कर देंगे क्या? मतलब आपको इतनी दिक्कत है क्या अगड़ों से? स्वर्ण जाति से इतनी दिक्कत है क्या आपको? हाँ, हमने हक की बात करी है, पीडीए की हक की बात, कि तो पीडीए को हम लोग आगे रखेंगे, आप बोल दीजिए लेकिन ना जो कि पीड़ित पीडीए अगड़े नारा है हैं, हमारा, पीडीए हम हमारा एक नारा है, हम एमवाय के हम साथ पीडीए हमारा एक नारा है बस। आप बोल देखिए, दीजिए कि पीडीए नारा है नहीं हमारा। नारा नहीं है हमारा, नारा नहीं है, हमने जमीन पे उतारा, इसीलिए तो लोकसभा में मुंह की खाई है बीजेपी ने। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप एक बार भी बोल दें कि अमित शाह जी ने गलत बोला। मैंने बोल दिया, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप बोल के दिखाओ कि अमित शाह जी ने गलत नाम लिया, जिस तरीके से बाबा साहब के लिए उन्होंने शब्दों का चयन किया कि अगर इतना नाम ले लो भगवान हो जाए। अरे वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान है, आप बोल के दिखाओ ना, बताइए कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन आपने एक चश्मा लगाया हुआ, एक चश्मा लगाया हो जिसमें सिर्फ बीजेपी का भगवा रंग ठीक है। दिखाई देता है, उसी की दुनिया दिखाई देती समीर जी है। इवेल्युएशन अगर होना राठी जी, चाहिए तो थोड़ा तो जी, होना चाहिए, 20-21 चल सकता, ठीक लेकिन है। 0 और 20 चलाएंगे तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन राठी जी, अखिलेश जी के सरकार में, उनके टेन्योर में ऐसा तो नहीं था दलितों के खिलाफ अपराध बिल्कुल ही बंद हो गया था, या होते ही नहीं थे? देखिए, मैं विवेक जी कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि जो हजम ना हो। मैं कहता हूं सरकार हमारी भी रही या सब रही, अपराध होते हैं, अपराध हुए या चीजें खराब रही तभी तो हम सत्ता से बाहर हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, कौन सा चैनल ऐसा प्रतिष्ठित या आप है, आपने पूरी हेडलाइन बनाई हो कि 5 बीजेपी रूलिंग स्टेट्स और 6% ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट दलित, बताइए कौन सी हेडलाइन मुझे दिखाइए, अभी कहीं भी हो आप दिखाइए, मैं मान लूंगा। नहीं, ये डेटा तो 2018 से 2020 का है जो आप दे रहे हैं, और इसी के कंपैरिजन में 2015 से, तो 2020 की हेडलाइन अभी थोड़ी चलाएंगे सर राठी जी? नहीं तो आप हमारी सरकार 2015, तो मैं बता तो रहा हूं, मैंने डेटा कोट नहीं किया, मैं अब एनसीआरबी का डेटा कोट कर देता हूं। हमारी आपके 15 से 17 के टेन्योर में दलितों के खिलाफ 30,227 मामले सामने आए थे,
और 18 से 20 के दरमियान योगी जी की सरकार में 36,467 मामले सामने आए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 6,000 केसेस का फर्क है। देखिए घुमा दिया आपने, घुमा दिया। एनसीआरबी का जो भी अगर स्लोट आप देखेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट दलित या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो भी आप देखेंगे उसमें बीजेपी गवर्नमेंट हमसे बहुत ऊपर है। मैंने कोई घुमाया नहीं, मैंने बस एनसीआरबी का डेटा रखा। राठी जी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है हर तरह के क्राइम में। ऋषि मिश्रा जी, दलितों की, अंबेडकर जी की फिक्र किसे, कौन सी पार्टी को है? ऋषि मिश्रा जी, किसी भी पार्टी को नहीं, अपनी दुकानदारी चलानी है, अपना वोट बैंक को मजबूत करना है। दिखावा के राजनीति है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो। पत्रकार साहब जायज सवाल है कि आप इतने ही दलितों के हितैषी थे तो मायावती के साथ गेस्ट हाउस जो कांड हुआ था उसमें आपने मायावती दलित नेत्री के साथ आपने क्या किया था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। वहीं भाजपा, दूसरी तरफ भाजपा से सवाल है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, दलित लड़के के मुंह में पेशाब, भाजपा के कार्यकर्ता दलित युवक के मुंह में पेशाब करता है, उसको लेकर भाजपा का क्या स्टैंड था? खाना पूर्ति करती हुई की जब मीडिया में ये खबर चला, तो ये तमाम लोगों का जो ये है। और आज भी देखिए हमारे दलित भाई जो है, जिनके ये हितैषी बनते हैं, आप चले जाइए ना विवेक जी, सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। आप चले जाइए ऑफिस कार्यालय, जो हमारे दलित भाई जब ऑफिस आते हैं बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। ये टीवी चैनलों पे बैठ के अम्बेडकरवादी बनने वाले या अम्बेडकर के हितैषी बनने वाले, इनको अम्बेडकर या अम्बेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। अपने वोट बैंक को मजबूत कर, मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टी का आपको बता दिया कैरेक्टर जी। तो ये है, देखिए हर आदमी अपने हिस्से के व्हाइट आपको बताएंगे, ब्लैक नहीं बताएंगे। किस प्रकार से अम्बेडकर और नेहरू के संबंध थे उसके बारे में कांग्रेस नहीं बताएंगे। उसी प्रकार हिंदू महासभा रामलीला मैदान में कितना गलत आप शब्द कहा, पार्लियामेंट्री शब्द कहा उस समय अम्बेडकर के लिए, जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसके लिए बीजेपी के नेता नहीं कहेंगे। सब यात्रा तक निकाला गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उसको लेकर मोदी जी नहीं कहेंगे, लेकिन अमित शाह को डिफेंड करने जरूर आ जाएंगे ट्विटर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। क्या अमित शाह ने क्या कहा कि इतना अम्बेडकर करते हो, उससे अच्छा भगवान के नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलेगा। इस कंटेक्स्ट का क्या अर्थ है, बता दीजिए आप हमको। ये सिर्फ ढोंग है विवेक जी। आज भी देखिए हमारे दलित और पिछड़े कहाँ है, जाति जनगणना की बात होती है, बीजेपी कुंडली मार के बैठी हुई है, हिम्मत है जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना सिर्फ कास्ट का नहीं है। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहा हूं, अनुज जी से जवाब। विवेक जी, विकास के रूपरेखा से महरूम है। सरकार आई है जी। परभणी में जो दलितों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें एक युवक की पुलिस स्टेशन में मार के हत्या की गई है, और ये क्या बात करते हैं दलितों की। और मुझे ये बताइए कि जब अमित शाह कहते हैं कि 100 बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, वो स्वर्ग नरक आपकी जगह पे रखो। देखो, मैं एक ओबीसी का और माइक्रो माइनॉरिटी का आदमी हूं, और अंबेडकर जी के वजह से मैं यहाँ बैठा हूं। ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, और 100 बार नहीं 1000 बार अंबेडकर का नाम लेंगे जी। लेकिन दलितों के लिए भी तो कभी आप लोगों ने अपीजमेंट नहीं किया। अगर दलितों के विकास की इतनी बात हुई, अरे हम माइक्रो माइनॉरिटी का दलित कहाँ है, देखिए ना। आपकी नीति में कभी दलित नहीं रहा। कहाँ है? ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं विवेक जी, आज आप डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए, यदि आप समाज वाइज डिवाइड कीजिए तो आज हमारे SC/ST समाज के लोग कहाँ हैं? आज आप देख लीजिए तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में देख लीजिए कितने हमारे SC/ST समाज के लोग वहाँ पे हैं। आप किसी विभाग में देख लीजिए। अनिरुद्ध जी इसका फाइनल वो लेंगे, कमेंट लेंगे। अनुज जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ विवेक जी से इतना पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, तो बस ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट नेहरू और गांधी परिवार ने दबा क्यों रखा हुआ था? आखिर में ओबीसी का तो उसमें रिजर्वेशन ही था ना, क्यों नहीं दिया उन्होंने?
आप कहने की बात कुछ और करते हैं, दिखाने की बात कुछ और करते हैं, ढोल कहीं और बजाते हैं। राहुल गांधी जी के साथ, कभी राजीव गांधी जी के साथ, कभी इंदिरा जी के साथ, कभी नेहरू जी का। जब आप अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सके तो आप किसका सम्मान करेंगे साहब? ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं विजय जी से जल्दी से ले लूं। विजय राठी जी, वैसे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, लेकिन 2 दिन पहले अखिलेश जी आम आदमी पार्टी के साथ मंच पर थे दिल्ली में, और चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ। ये सपोर्ट की बात नहीं है, ये सही और गलत की बात है। ये सपोर्ट की बात मत सोचिए, ये देखिए सही और गलत क्या है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अगेंस्ट रही है हमेशा से, उनके मानने वालों के, चाहे वो पिछड़े हो, दलित और अल्पसंख्यक हो। हम बीजेपी के खिलाफ है, और जो बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है उसी का रिजल्ट है जो आज पार्लियामेंट में हुआ। अभी मैं बता दूं, दिसंबर 2023 की रिपोर्ट 2024 में सितंबर में पब्लिश करी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसने कहा कि जो एट्रोसाइड से अगेंस्ट दलित कम से कम 60,000 दर्ज किए, उसमें 12,687 अकेले उत्तर प्रदेश में, और वो टॉप पे है राज्य उत्तर प्रदेश। ये भी तो 2024-25 सितंबर 2024 में हुई है। तो ये कहां से कर दी भाई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट तो बीजेपी का ही है, हमारा नहीं है। अब ये मत कहने लगना कि यानी बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। अंबेडकर जी का जिक्र हुआ है तो अब बात दूर तलक जाएगी। विवेक सर, आखिर वोट बैंक की फिक्र है या फिर अंबेडकर जी का जिक्र इसलिए जिक्र है, या संविधान खतरे में है, या पार्टी का अस्तित्व किसी खतरे में है? देखिए, संविधान खतरे में आज भी है, कल भी था, और जब तक इनका राज रहेगा तब तक संविधान खतरे में रहेगा, क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसके बारे में अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे ऐसा लिखा है कि हिंदू कुछ भी कहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र स्वातंत्र्य, समता और भाईचारा ये तीनों मूल्यों के खिलाफ है। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र आता है तो इस देश का और इस देश के दलितों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, मैं हिंदू राष्ट्र की बात किसने की है? नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र की बात किसने की? प्रधानमंत्री ने की, गृह मंत्री ने की, रक्षा मंत्री ने की, किस मंत्री ने की? मैं जानना चाह रहा हूं बस। वोट का पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, जिस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई जो आरएसएस को और तथाकथित हिंदुत्ववादियों को पूज्य थी, और जिस दिन अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया, उस दिन से ये लोग अंबेडकर का द्वेष कर रहे हैं। अच्छा, 80 बार, कम से कम 80 बार इन्होंने दिल्ली में अंबेडकर और नेहरू जी के पुतले फूके हैं। इनको आज जो अंबेडकर की याद आई है ना, वो वोटों के लिए आई है। हमारी राजनीति वोटों के लिए नहीं है। हमारी राजनीति अंबेडकर जी ने जो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया विवेक सर। मैं पूछ रहा हूं हिंदू राष्ट्र की बात किस नेता ने की? हिंदू राष्ट्र की बात कौन से नेता कर रही है पूछो। हाँ, तो वही तो आपसे पूछ रहा हूं सर, नाम बताइए ना। हिंदू राष्ट्र की बात आरएसएस के सभी नेताओं ने की है, गोलवलकर से लेके, और आज भी 4 लोगों ने, कम से कम बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने हमसे 400 जगह इसलिए चाहिए कि इस देश के संविधान हमको बदलना है, हमें इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बात क्या सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, एक आइडियोलॉजिकल विंग है, ना चुनाव लड़ती है ना कुछ होता है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की बात ऑफिशियल बयान कहां से आया ये मुझे बता दीजिए। इस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं विवेक सर आप। किस पर नहीं जवाब दिया मैंने आप? मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र को लेकर ऑफिशियल बयान कहां से आया? प्रधानमंत्री ने कही, गृह मंत्री ने कही, रक्षा मंत्री ने कही, वित्त मंत्री ने कही, विदेश मंत्री ने कही, कौन से मंत्री ने, कैबिनेट के कौन से मिनिस्टर ने कही? देखिए, आप भी राजनीति अच्छी तरह से जानते हैं, जो बयान देने में उनको सुविधा नहीं लगती, वो बयान जो राजनीतिक पक्ष में नहीं है लेकिन राजनीतिक पक्ष का साथ देते हैं, ऐसे जो आरएसएस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे किया जाता। विश्व हिंदू परिषद ये काम करती, तो नाम ही है विश्व हिंदू परिषद, लेकिन ये नाम ही है हिंदुओं की बात करना, उनका काम ही है ये, इसलिए परिषद बनाया उन्होंने। वो कोई बीजेपी के साथ अलाइन पार्टी थोड़ी है, कोई गठबंधन का दल थोड़ी है। देखो, ये हिंदू महासभा के लोग आरएसएस में आते हैं,
आरएसएस के लोग भाजपा में आते हैं, भाजपा के लोग जब चाहे हिंदू महासभा में जा सकते हैं। ये एक दूसरे ठीक है। के मिले हुए चलिए, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मैं अलग तरीके से नहीं देखता। ठीक है अनिरुद्ध जी, क्या आप संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भाजपा कर रही है, हम नहीं। जी विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज दुखद घटना हुई है, राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी दिखी है संसद पार्लियामेंट के गेट पर, शायद ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। प्रताप सारंगी जी की हालत और मुकेश राजपूत जी की जो हालत है, पता नहीं कैसी स्थिति है, उनकी आईसीयू में एडमिट हैं। आपको पता होना चाहिए ठंडी के महीने में अगर किसी के सर पे चोट लगती है तो ब्रेन हैमरेज होने का खतरा हो सकता है, पैरालिसिस होने का खतरा हो सकता है। और वो टी शर्ट पहने गुंडागर्दी करने को उन्होंने अड्डा बना लिया है राहुल गांधी ने, यही उनका काम है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स में जी रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, अच्छा मान ले उनको कोई बात अगर लगी थी, ये क्या होता है जैसे डिबेट में हम लोग सारे प्रवक्तागण यहाँ पे बैठ रहे बोल रहे होते हैं, किसी के मुंह से क्या शब्द निकल रहा आपको तुरंत बोलना चाहिए ना, अच्छा या बुरा। आप अगर 15 दिन के बाद आप दूसरे दिन बैठ के सोच के रणनीति बनाते हैं और एक कट कॉपी पेस्ट लेके चलते हैं कि ये बुरा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, तो जाहिर सी बात है आपके षड्यंत्र तो इनका दिखता। उसके बाद आते हो एक बुजुर्ग व्यक्ति को आप धक्का दे दे तो सीढ़ी पे, सामान्य व्यक्ति, हम लोग तो युवा हैं विवेक भाई, अगर हम लोग को धक्का लग जाए, सर पे चोट लग जाए ठंडी के महीने में, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा हो जाता है, पैरालिसिस होने का खतरा हो जाता है। ये मामूली चीज, उनका सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर रखेंगे, तभी तो आईसीयू में उनको एडमिट किया है। दूसरी चीज ये आती है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो बातें करते हैं, इनसे पूछिए ना 1951 1954 में जो चुनाव हराए थे, नेहरू जी ने मिल जाके उनके खिलाफ प्रचार किया, उनको चुनाव हराया गया। उसके बाद में जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया उसको जाके पद्म भूषण मिलता है। ये अपने परिवार को भारत, नेहरू जी खुद को दे देते, इंदिरा जी खुद को दे देती, राजीव गांधी जी के डेथ के 2 महीने बाद उनको भारत रत्न मिल जाता, लेकिन नेहरू जी को भारत रत्न नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली सैम पित्रोदा जी ने एक ट्वीट किया हुआ था कि भाई कि संविधान में कोई उनका नहीं है, वो तो नेहरू जी का है, तमाम चीज। जब बड़ी आपत्तियां हुई तब जाके उन्होंने क्या कहते हैं उस ट्वीट को डिलीट किया था। अभी कुछ दिन पहले 2006 में एक एनसीईआरटी के बुक में बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कार्टून बना, जब उसका अपोज किया जाने लगा तो पता चला कि योगेंद्र यादव उसके चीफ एडवाइजर थे, कपिल सिब्बल मंत्री थे, और 1948 में वो बना हुआ था, कार्टून बना हुआ था, वो इनके किताब में, एनसीईआरटी किताब में इन्होंने परोस के बैठे हुए थे। ये बाबा साहब का कहां तक सम्मान करते हैं, कौन सा सम्मान करते हैं? अलीपुर रोड पे जो उनका स्मृति स्थल बनाना था, उनके स्मृति स्थल की हालत ये हो गई थी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार उसको जमीन खरीदा, जो जमीन खरीदा वहां पे कि किसी तरीके से जमीन एक्वायर हुआ। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, आप लोग इतना क्यों घबरा जाते हैं? हम लोग कहां घबरा जाते हैं, हम लोग तो ये बताते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं। ये लोग नेहरू के अलावा ना ये कभी लोहिया को मानते थे, ना कभी बाबा साहब अंबेडकर को, न जेपी को मानते, किसी को नहीं मानते थे, केवल नेहरू। कहीं भी देखो केवल नेहरू गांधी और कुछ नहीं। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, और जैसे लगता कोई देश के अंदर लेगेसी नहीं पैदा हुई है, किसी ने देश के लिए काम ही नहीं किया है। ठीक है, डॉक्टर विवेक आपको जवाब देना चाह रहे हैं, विजय राठी और ऋषि मिश्रा जी और समीर चौकाकर भी हमारे साथ आ गए। उसके बाद विजय राठी, आप क्या जो अम्बेडकर इलेक्शन की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं जवाब देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कौन खड़े थे। और जो रिसेंटली एक जो बुक आई है जो अशोक गोपाल द्वारा लिखी गई है, वो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उस बुक को मिला है। उस बुक के 794 पेज पे एक फुटनोट है। वो फुटनोट पे अंबेडकर अपने मित्र कमलाकांत चित्रे को एक खत लिखते हैं, और वो खत में ये लिखते हैं और खुद लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव में बॉम्बे उत्तर आरक्षित सीट से उन्हें हराने की साजिश टांगे यानी श्रीपाद अमृत टांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और सावरकर ने रची थी, जो कश्मीर के विभाजन के उनके प्रस्ताव से भड़के हुए थे। निस्संदेह डांगे कम्युनिस्ट थे और सावरकर कौन थे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं ये पूछता हूं कि समझो कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ खड़ी थी, तो क्या इनके पुरखे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का प्रचार कर रहे थे क्या? कौन से मुंह से बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की? नागपुर के हेडक्वार्टर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पुतला 26 जनवरी 1950 को कितनी बार जलाया, जरा इसका जवाब पूछो उनसे। और बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि संसद के मकर द्वार में जो एंट्रेंस है, अरे बात वहां तो ये है क्या राहुल गांधी के मकर द्वार क्यों खड़े? गुंडागर्दी करेगा संसद में दंगा लेना किसने अनुमति दी थी? किसके अनुमति से ये संसद में पहुंचे थे? प्रवेश मार्ग इन्होंने क्यों रोका था? और धक्का तो खड़गे जी को दिया।
राहुल गांधी ने धक्का दिया, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का उन्होंने जो अपमान किया है वो उनकी मनोवृत्ति का दर्शक है और उनको देश की माफी नहीं मांगनी है, ना तो अमित शाह से मिनिस्ट्री से निकालना है। इसीलिए ये बीजेपी ने जी एक चाल चली है, षड्यंत्र ठीक है। रचा है। मैं ठीक है विवेक जी, एक दस्तावेज में पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है कि अंबेडकर को जिस नेता नारायण सादोबा काजरोलकर के हाथों हार झेलनी पड़ी थी वो कभी उनके ही सहायक हुआ करते थे और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और उनके प्रचार में खुद नेहरू जी उतरे थे। अंबेडकर को इस इलेक्शन में 15,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। इस हार से भीमराव अंबेडकर काफी दुखी हो गए थे। उन्होंने चुनाव पर भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने पहले आम चुनाव में 489 लोकसभा सीटों में से 364 पर जीत हासिल की थी। क्या हिंदू महासभा का उम्मीदवार खड़ा नहीं था? क्या राम राज्य परिषद ये नारायण सादोबा काजरोलकर कौन है? इलेक्शन में नारायण सादोबा काजरोलकर कौन है? विवेक भाई, नारायण सादोबा काजरोलकर कौन है? काजरोलकर ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो जीते। आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा ये है क्या कि ये भाजपा के पुरखे थे, वो उनके अंबेडकर जी के साथ खड़े थे? तो बताओ, राम राज्य परिषद किसकी थी जो बाद में बीजेपी में विलीन हो गई? हिंदू महासभा किसकी थी जिसके नेता बाद में जनसंघ में आ गए, जिसका ये बीजेपी का पूरा अवतार है? नहीं, ये जो 52 का चुनाव है, ये तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा 52 में, अम्बेडकर का जो और उत्तर मध्य सीट से ही चुनाव हुआ था। 51 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, इतिहास खोलिएगा तो बहुत सारी बातें आएंगी। मैं विजय राठी जी के पास आ रहा हूं। बैठा हूं आपके जवाब देने के लिए। बोलिए ना सर। बोलिए। अब फिर कहां बता पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, जिस कैंडिडेट से नारायण सादोबा काजरोलकर से जो हारे चुनाव, वो कौन थे? कांग्रेस के ही थे। तो कांग्रेस ने ही हराया ना सर। आप बीजेपी के साथ हो गए? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं किसी के साथ नहीं हूं। आप अपनी चिंता कीजिए, अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। मैंने जो नाम कोट किया है नारायण सादोबा काजरोलकर, वो कौन सी पार्टी से थे? वो कांग्रेस पार्टी से। तो क्यों चुनाव लड़े? अरे, दो पार्टी है, अंबेडकर दूसरे पार्टी से खड़े हैं, उनके खिलाफ चुनाव ना लड़े। और चुनाव उनके खिलाफ आप उनका सम्मान कर रहे हैं, आप उन्हीं को चुनाव में हरवा रहे हैं सर। और आज कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर जो है वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय थे। और सम्मान की बात कर रहे हैं आप, चुनाव की और सम्मान की बात कर रहे हैं। चुनाव ये तो लोकशाही की एक प्रक्रिया है जो अंबेडकर ने दिए सर। तो सम्मान का, लोकशाही की प्रक्रिया में सम्मान नाम की कोई चीज तो बची होगी? आज जिस अंबेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है, जिनके नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, उनका सम्मान कुछ तो रहा होगा इतिहास में। मैं यही तो पूछ रहा हूं। विजय राठी जी, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं विजय राठी के पास जा रहा हूं। पूरा कर लीजिए सर। विवेक सर, पूरा कर लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि अंबेडकर जब खुद कह रहे हैं कि उनको डांगे और सावरकर ने हराया, तो आप क्या बोल रहे हैं ये सब बात? और आप ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ी लेकिन इनके पुरखे नहीं लड़े। तो डांगे और सावरकर कांग्रेस के लीडर के सपोर्ट में थे, इसका मतलब? अरे, आप चुनाव की राजनीति को यहाँ कहाँ लेके आए हैं? चुनाव होते हैं, लेकिन उसी अंबेडकर जी को कांग्रेस ने ही नहीं, आपने कहा कि अंबेडकर जी ने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि डांगे और सावरकर जी ने मिलकर उनको चुनाव हरवाया। हाँ, तो फिर वो जो है नारायण सादोबा काजरोलकर के लिए काम कर रहे थे, सावरकर और डांगे। देखिए, अंबेडकर जी जो सोच थी ना, वो बहुत बड़ी थी, वो डेमोक्रेटिक थे। तो फिर उनको चुनाव तो नहीं हरवाना चाहिए था ना सर? सावरकर को बुरा नहीं लगा, लेकिन विजय राठी जी सर, मैं दोबारा आऊंगा। विजय राठी जी, क्या अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? विजय राठी जी। नहीं, देखिए मैं बता दूं, आपने ये जो डिबेट है, डिबेट का जो कहते हैं ना किसी चीज का तोड़, वो एक सेंटेंस में कर दिया था विवेक जी। जब आपने बोला, जब बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध भाई बोल रहे थे, तो मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। वो सांस भी नहीं ले रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि कहीं आप बीच में रोक ना दो या टाइम ना छीन लो। तो जितना रटा रटाया, वो बोलना भी कम समय में और बोलना जरूर है। तो ये सोच करके वो बोल रहे। तो आपने जो लास्ट में सोचा, वही मैं सोच रहा था मन में, कि जब आपने कहा ना कि भाई इतनी घबराहट क्यों है, अपना सिद्ध कर रहे हो क्या, मतलब ऐसा जो आपने बोला वही मेरा सेंटेंस था एक तरीके से। दूसरी बात में देखिए बता दूं क्या है, जब सत्ता के शीर्ष पर ऐसे लोगों को आप बैठाओगे तो यही होना है।
गुंडे ही बैठे हैं सही मायने में अगर देखा जाए, जो दूसरों को कह रहे हैं ना गुंडागर्दी, ये दरअसल में वो है जैसे गुंडागर्दी दूसरों के ऊपर खूब करो, विपक्ष के नेता के ऊपर, भैया बोल लेना, मैं तो तुम्हें ही सारा टाइम दे दूंगा, मैं इसीलिए चुप बैठा, आप बोल लेना, उंगली नीचे कर लो। जैसे ऐसा होता ना, कोई गुंडागर्दी करता है, विपक्ष के नेताओं को मारना, जेल भेजना, झूठे मुकदमे, और उसे एक बार कुछ हो जाए हल्का सा, तो उसे इतनी दिक्कत होती है, पता चलता है यार ये तो बहुत डरपोक निकला। अब होता क्या है, पहले संसद के अंदर हंगामा, चलो हमने भी देखा, अब संसद के प्रेमाइस में, अभी सड़क पे आना बाकी है इनकी सरकार में। अब एक सवाल मेरा यह है, जब कोई संसद भवन में एंट्री कर रहा है तो एंट्री करने का अधिकार है, तो यह सवाल नहीं पूछेगा कोई भी कि भाई आपका अधिकार है तो बीजेपी वालों ने रोका क्यों, सवाल यह बनता है। और सवाल हमसे पूछा जा रहा है भाई आपने धक्का कैसे दे दिया। अरे भाई अगर मुझे इस रास्ते से जाना है, कोई मेरा रास्ता रोक के, तो मुझे तो निकलना ही है। अब वो निकलने में गिर गया, उठ गया, ये तो अजीब बात हो गई भाई कि मैं रास्ता रोक गया, मतलब तो हम क्या करें, मतलब हम वापस चले जाएं, जो हमारा अधिकार है उसे छोड़ के वापस जाएं। फिर आप हमसे सवाल करोगे भाई कैसा विपक्ष से डर गया आप, तो आप गए नहीं, मतलब दोनों तरफ से विपक्ष की मुसीबत आनी है। अगर वो जाए उसके कपड़ों पे लटक जाओ, उसके कपड़े फाड़ दो, उसे जान ना दो अंदर। और जाने में अब मैं कह रहा हूं, देखिए जो सारंगी जी गिरे हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं पहले ही बोल रहा हूं ये चीज नहीं होनी चाहिए, मान्य सदस्य है। लेकिन वो सीधा राहुल गांधी जी से नहीं गिरे, वो बीच में कोई और था तब। और मैं तो फिर भी सारंगी जी से ये कहूंगा कि आप इतने बुजुर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ये गुंडागर्दी करते हैं सांसद, आपको इनके बीच में खड़ा ही नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा दूर होना चाहिए। लेकिन चिन्हित वो लोग होने चाहिए जो रास्ता रोक रहे थे विपक्ष के लोगों का, उन्हें चिन्हित करके नहीं विजय जी आरोप ये लग रहा है कि भाई मकर द्वार पर हर रोज कांग्रेस के एमपीज आते हैं और उसको प्रोटेस्ट के लिए घेर लेते हैं, और आज जब एनडीए के एमपीज वहां पर पहुंचे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई ये हमारी जगह, हम यहां प्रोटेस्ट करते हैं। ये दावे का खेल था पूरा। उसके बाद कह रहे हैं कि ये आपस में धक्का मुक्की शुरू हुई है। मैं इसका भी जवाब दे दूं, हम क्या है दरअसल में जड़ में नहीं जा रहे, जो समस्या उसकी जड़ में ही नहीं पहुंच रहे। जड़ है माननीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने बैठ करके, देखिए ये नेचुरल है, जिसके बारे में हम इज्जत का भाव रखते हैं ना, चाहे पीठ पीछे हो या सामने हो, हम उसे जी लगा करके बात करेंगे। हम बाबा साहब बोलते हैं या अंबेडकर जी बोलते हैं, और गृह मंत्री जी क्या बोल रहे थे, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अबे यार क्या बोल रहे हो, तुम गृह मंत्री हो, दुनिया तुम्हें देख रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि वो भगवान का नाम लोगे भगवान मिल जाए। अरे वो लाखों करोड़ों के लिए भगवान है। और मैं आज भी बता दूं, वो भी चुन करके संसद भवन में बैठे हैं, जिसमें बैठे हैं वो भी उन्हीं की देन है। तो जो आप बात करें, देखिए दिखाती तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे है कि संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो करते बिल्कुल नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जैसे वही होता है ना, वो सोशल मीडिया पे भी चलता है कि एक कार है, कार का पहिया भी बेच दिया, स्टीयरिंग भी बेच दिया, और कह रहे हैं यार बेच कुछ नहीं रहे। सेम यही है, इज्जत बाबा साहब की कहते हैं पूरी करते हैं, लेकिन बाबा साहब के मानने वालों को कितना पीटते हैं, कितना मारते हैं, कितना अपनी खाट पे नहीं बैठाते, कितना वो हुक्का नहीं पी सकते उनके साथ, कितना खाना नहीं खा सकते, ये हम बखूबी जानते। नहीं तो आप लोग भी तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी बाबा साहब के तिरस्कार का एलिगेशन लगता है चले गए। ऋषि मिश्रा जी इसी सवाल का जवाब दीजिए, उसका समीर सर आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा थोड़ा लेट हो गया। ऋषि मिश्रा जी, देखिए हर कोई घटना या हर कोई एक डेवलपमेंट का ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिस्से के व्हाइट आपके सामने रख देते हैं और अपने हिस्से के जो ब्लैक है उसको छुपा जाते हैं। का परसों जो डेवलपमेंट हुई है पार्लियामेंट में, नो डाउट बिखरे हुए विपक्ष को अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे बयान देके कहीं न कहीं बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने का काम किया है, ये बीजेपी को मानना होगा। अमित शाह से कहीं न कहीं बयान देने में गलतियां हुई है, जिसके कारण बिखरे हुए विपक्ष को उन्होंने एकजुट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस संघ तो उस समय नहीं था, हिंदू महासभा का क्या रोल था, मैं एक तथ्य बताता हूं। जिस चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं, उस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था, तो उस चुनाव में हिंदू महासभा के भी प्रत्याशी थे। तो हिंदू महासभा के प्रत्याशी या हिंदू महासभा ने कौन सा सम्मान दिखाया अंबेडकर के पक्ष में, ये बताना चाहिए। नंबर 2, कल से मैं सुन रहा हूं कि भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। ठीक है, कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना चाहिए था, वो डिजर्व करते हैं, संविधान निर्माता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं विवेक जी, 1990 से पहले किसी भी कांग्रेस और संघ के नेता का वो बयान दिखा दीजिए जिसने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। नंबर 3,
यही हिंदू महासभा, जब हिंदू कोड बिल को लेकर मतभेद था तो यही हिंदू महासभा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का शव यात्रा निकाली थी, तब जब भीमराव अम्बेडकर साहब जिंदा थे। तो इस प्रकार का ब्लैक एंड व्हाइट है, हर पार्टी अपने हिस्से के व्हाइट को आपके सामने रखती है और ब्लैक को छुपा जाती है। कांग्रेस से भी मत भिन्नता थी, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार सीधी सी बात है, वोट बैंक की फिक्र है, इसलिए अम्बेडकर जी का जिक्र है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर पार्टी आज जानती है कि 80% उनकी आबादी है, 80% उनकी आबादी है, पिछड़े अति पिछड़े दलित मिला के, और उनके जो सबसे बड़े प्रतीक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यदि उसका अपमान करेंगे तो इसका राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैं एक बात करके खत्म, बिखरे हुए विपक्ष को कहीं न कहीं संजीवनी देने का काम अमित शाह का वो बयान जो राज्यसभा में उन्होंने अम्बेडकर को लेकर दिया। जी, मैं समीर चौंगाकर जी के पास जा रहा हूं। समीर चौंगाकर जी, आखिर क्यों आज की सियासत में अम्बेडकर जी का नाम इतनी तेजी से हेडलाइंस और सुर्खियों में है? देखिए, निश्चित रूप से अम्बेडकर एक बहुत बड़ी देश की शख्सियत रहे हैं और बड़े पूजनीय रहे, सम्मानीय रहे। लेकिन आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अम्बेडकर का ना कांग्रेस से कोई लेना देना था जब वो जिंदा रहे, और ना उनका संघ से कोई लेना देना था। वो संघ कांग्रेस के रहे, अम्बेडकर की एक अलग राजनीति। लेकिन अब चूंकि एक राजनीति है तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को भी अम्बेडकर को साधना है और कांग्रेस को भी साधना है वोट बैंक के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी तय होता है ना कि जो व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहा, उसके जीते जी और उसके मरने के बाद किस राजनीतिक दल ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये बताता है कि आपके उसके प्रति कैसा सम्मान रहा था। कांग्रेस के बारे में लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा में जब संविधान दिवस पर जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने जिक्र किया अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहा। अमित शाह जी ने अपने भाषणों में जिक्र करा, बताया गया है, वो बातें बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने 2015 में आने पर संविधान दिवस बनाने की घोषणा की थी। पंचतीर्थ की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी। अम्बेडकर का जो लंदन का निवास था जहां पढ़ के वो पढ़े, जब वो बिकने को आया तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के उसमें उसको खरीदा गया, उसे तीर्थ के रूप में बनाया गया। तो मुझे लग रहा है कि यह बात भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अम्बेडकर की विरासत को संभालने की कोशिश की है, जहां तक संभव हो सका अम्बेडकर को सम्मान देने की कोशिश की है। अब ये कह देना कि भाई अम्बेडकर चुनाव के खिलाफ कांग्रेस ने क्यों लड़ाया, तो ये मैं मानता हूं कि अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो उसके खिलाफ दूसरा राजनीतिक दल उम्मीदवार उतारेगा, उसको यह कह के कि कांग्रेस सम्मान नहीं किया। ये बात भी सही है कि राज्यसभा जब भेजा गया अम्बेडकर को तो कांग्रेस ने ही भेजा था। लेकिन दूसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, कि दलित का अपमान की बात कर रहे थे, तो इनके मुख से शोभा नहीं देता ये बताया कि बहन मायावती तो दलित बेटी थी, कैसे समाजवादी पार्टी ने गेस्ट हाउस कांड किया था, तो कैसे एक दलित महिला के साथ हमला हुआ था, वो तो समाजवादी पार्टी ने ही किया था दलित महिला के खिलाफ। तो आज अगर एक गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि दलित महिला के साथ अम्बेडकर की जो है ना ये मायावती, उसके साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गैस कांड किया था सत्ता के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जहां तक अभी लोकसभा की बात है, आज राहुल गांधी ने जो के साथ जो घटना घटी है, मुझे लग रहा है जो हुआ बहुत निंदनीय है और इसका फुटेज सामने आना चाहिए। जो पूरी घटना घटी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा होता है, मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर को इसको देखना चाहिए और लोकसभा महासचिव को फुटेज जारी करना चाहिए कि घटना कैसे घटी। देर सवेर वो वीडियो बाहर आ ही जाएगा समीर सर, देर सवेर वो वीडियो बाहर आ ही जाएगा जो तत्काल आना चाहिए। मुझे लगता है तत्काल लेके आना चाहिए। ये मामला गंभीर है और ये तत्काल आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि जब एक नागालैंड की महिला उन पे आरोप लगाती है तो कम से कम वो अपना पक्ष रखते, उस महिला को फोन करते, वो सारंगी जो सांसद घायल हुए उससे मिलने जाते, वो अस्पताल गए तो अस्पताल में फोन करते, एक ट्वीट कर देते कि भाई ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है मेरा ऐसा। विवेक जी के पास जा रहा हूं, विवेक कोड़े जी के पास। विवेक सर, आपके ऊपर यानी कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक और एलिगेशन ये लगता है कि न सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया बल्कि संविधान को भी चेंज किया जो बाबा साहब का बनाया हुआ था, और ऐसे अमेंडमेंट्स किए जो कि देश हित में नहीं बल्कि पार्टी हित में और कांग्रेस के हित में था। विवेक सर, ऐसे कौन से अमेंडमेंट किए जरा बोल दीजिए। ये पहला था आपका 1951 का अमेंडमेंट 19A। इसका उद्देश्य था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना। आपको मैं थोड़ा सा दुरुस्त
सकता हूँ। कीजिए सर जो प्लीज। 51 का जो अमेंडमेंट है ना, वो पार्लियामेंट या कांग्रेस ने नहीं किया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और फिर किया गया। अब बोलिए आप। नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे सर? देखिए, मैं वापस कहता हूं कि वो पार्लियामेंट ने नहीं किया, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो जो बर्खास्त हुई थी, उसको वापस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। और किसने बनाया? अमेंडमेंट किस लिए की गई थी, हम्म। जरा बताइए ना, क्या अमेंडमेंट थी वो तो बताइए हमें। नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये मैं कह तो रहा हूं 19A क्लॉज जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव आए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरतूदे हैं उसके खिलाफ जरूरत पड़ने पर जो जो बदलाव लाना जरूरी था वो बदलाव किए। 24वां संविधान संशोधन 1971 में 5 नवंबर को हुआ और इसमें कहा जाता है कि इंदिरा जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ न्यायिक जांच को रोक दिया। और ये मेरे एलिगेशन नहीं है सर, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है उसमें भी दर्ज हो चुका है। देखिए, इंदिरा जी ने ऐसा कुछ अगर किया है तो अभी तो नहीं है ना वो, अभी तो नहीं है ना वो। किसी एक व्यक्ति को किसी एक कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, उसको अब ऊपर के कोर्ट में जाने के पहले ही चार्जशीट करेंगे और उसको कोर्ट में जाने से भी रोकेंगे, पूरा पार्लियामेंट को घेरने की बात करेंगे, तो और क्या कर सकता है कोई प्रधानमंत्री? क्योंकि एक षड्यंत्र की तरह इंदिरा गांधी जी को घेरा गया था, जैसे ही आज राहुल गांधी जी को घेरा जा रहा है। अच्छा, ये सब साजिशन किया गया था। अनिरुद्ध जी के पास जा रहा, उसका जवाब लेने के लिए। अनिरुद्ध जी, इसका मतलब विवेक जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से इंडोर्स किया है कि आपातकाल जो लगाया गया था कांग्रेस के माध्यम से वो सही था। देखिए कैसे कैसे जहर हैं लोगों के मन में भरे हुए हैं जो निकल निकल के सामने आते हैं। केवल ऐसे ही बोलते हैं अंबेडकर जी के बारे में से 10 वीडियो इनके पास, हमारे पास पड़े हैं, कहिए तो मैं भेज दूंगा विवेक जी को, और उस वीडियो को सुन लेंगे बहुत आसानी के साथ में किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही अपमान किया अंबेडकर जी का। भाई, भारत रत्न आप नहीं दे सकते थे उनको, आप ये बताइए कि भारत रत्न हम नहीं देंगे। अपने परिवार खुद, नेहरू जी ने खुद को खुद से दे दिया, इंदिरा जी ने खुद को खुद से दे दिया, राजीव गांधी जी के डेथ के 2 महीने बाद कह रहे हैं मिल कि गया। जो पहला चुनाव 52 में वो हारे, उसमें हिंदू महासभा, सावरकर जी और दांबी जी की भूमिका थी, और ये खत का जिक्र किया उन्होंने, उसका जवाब दे दीजिए पहले आप। हाँ, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, अरे भैया नेहरू जी ने तो इनको क्या कहते हैं, पहली बार जो संविधान सभा का सदस्य तक, प्रारंभिक जो संविधान से 296 मेंबर थे उसमें अंबेडकर जी को लाने के लिए मना कर दिए थे। उस टाइम सब ताकतवर लीडर थे नेहरू जी, भारत के प्रधानमंत्री थे, जो कि कोट करते हैं बार बार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एडविना को लेटर लिख के दिया हुआ है कि भाई क्या कहते हैं कि राजा जी गए हैं और अंबेडकर जी को मैंने निकाल दिया है, बल्कि अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। अंबेडकर जी ने इस्तीफा क्यों दिया था, क्यों इस्तीफा दिया था? ये कहते हैं कि राजा जी कर जाते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा, अंबेडकर जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके घर को आप अलीपुर के रोड घर को स्मृति बनाने के लिए आप उसको क्या कहते हैं, उनकी पत्नी चली गई थी अलवर, और उसके बाद जब आई तो पता चला जहां पे किराए पे थी वो सारा सामान निकाल के बाहर कर दिया गया। वाईबी चौड़ा उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया, चुप बैठे रहे। दिक्कत क्या है कि वोट लेने की मानसिकता अलग होती है, और जो दिल में जहर रहता है ना, जो व्यक्ति संविधान को कुचला है, बपौती समझा है जो आदमी, आप अभी 125वीं जयंती मनाने के लिए जब ये बात हुई कि समरसता दिवस के रूप में 14 अप्रैल मनाया जाए, तो यही कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे। उनकी 125वीं जयंती यूएन में मनाई गई, लेकिन कांग्रेस के लोगों के अंदर जो मेंटेलिटी है ना, डायनेस्टी है कि नेहरू ही सब कुछ है, नेहरू ही सब कुछ है, इंदिरा गांधी ही सब कुछ थी, राजीव गांधी सब कुछ थे, यही दिक्कत है। और विवेक सर, इसका जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं विजय राठी के पास जा रहा हूं। मैं बहुत सीधे शब्द में जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले अंबेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया वो वीपी सिंह ने दिया। दूसरी बात, समर्थित सरकार भारतीय जनता, उस टाइम जनता पार्टी थी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, लेकिन आपने नहीं दिया ना। तब तक मरणोत्तर, आप सुनिए ना, मरणोत्तर भारत, इधर उधर का लॉजिक देते हैं विवेक जी। आप सीनियर आदमी, आप तो खुद इंडोर्स कर रहे हैं आपातकाल को। क्या इंडोर्स कर रहा हूं मैं?
आप देखिए, तो खुद बैठे आपातकाल बैठे के टीवी लिए चैनल पे इंडोर्स कांग्रेस किया आपातकाल को। आपातकाल के लिए क्यों लगाया गया, लगाना जरूरी था, आपने खुद बोला है, आप रिपीट कर कोई लीजिए। एंडोर्स करने की बात नहीं है। आपातकाल के लिए इंदिरा जी ने खुद कहा है कि वो गलती थी, खुद कहा है। तो मैं अभी क्या तो आप इंडोर्स किए, उससे अभी क्या एंडोर्स किया? मैंने इंडोर्स किया आपने इंडोर्स किया कि आपातकाल क्यों लगाया गया, लगाना परिस्थिति बस था, ये था, वो था, सही आप था। मुझे बोलने देंगे? आप मोदी प्लीज। जी के मंत्रिमंडल में जिनको कन्विक्ट किया है, ऐसे लोगों को रखते और बोलते हैं उन्होंने अपील किया है, आप इंदिरा जी को अपील करने का भी मौका नहीं देंगे, संसद को घेरने की बात करेंगे। पूरे पुलिस मोदी और जी के मिलिट्री को मंत्रिमंडल में कौन कन्विक्टेड है? सरकार के आदेश मत मानो। आप पार्श्वभूमि भी तो मतलब आप बताइए। इंडोर्स कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जो किया उसमें आपातकाल जो लगा मैंने सही है? ये पूछा आपको आप कि अपनी ये बात क्या तो वही मान क्या? रहे हो ना? मैं कुछ बात नहीं मानी है। मैंने ये आपको पूछा है कि कोई कन्विक्ट आदमी को ऊपर के कोर्ट में जाने की संधि आप देंगे कि नहीं देंगे, या आज जैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं वैसी ही गुंडागर्दी रास्ते पर करेंगे? उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, तो आज आपातकाल प्रधानमंत्री उन्होंने कौन है? लगाया, इंडोर्स आप कर रहे हैं, उनके बातों को लॉजिकली आप प्रूव कर रहे हैं जिस चैनल पे, कारण ये आप डिबेट चालू स्पोक्स पर्सन है। जिस कारण ये डिबेट चालू हुई है, आज यहाँ बैठे हैं, उसका वीडियो तो जारी कीजिए, दिखाइए ना किसने किसको धक्का मारा हो, दिखाइए ना। और गांधी जी ने धक्का ये भी मारा? बात दिखाइए कि अनुराग ठाकुर का डेलीगेशन जो डीसीपी को मिलने गया था, आपने अपने ताकत का 2.5 प्रदर्शन घंटा किया, DCP को क्या राहुल समझा गांधी जी रहा ने अपने था? ताकत का प्रदर्शन किया एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, उनको धक्का बिल्कुल दिया। सु- अगर उनको कल को ब्रेन हैमरेज हो जाए तो ये सब लोग Who will रास्ता रोक के responsible? फेयर केस पे खड़े थे, और वहां जो हो गया, जो भी उससे वो गिर गए, उनके वजह से उनको चोट आई है। राहुल गांधी इस तरीके के आदमी नहीं है। और हम ये बोलता हूं, आपका जो भी जी। षड्यंत्र है, मैं एक ही बात कहूंगा, पावर, प्रिज्म एंड अपोजिशन आर इक्वल फॉर अस। अंबेडकर जी के संविधान के रक्षा के लिए और अंबेडकर जी के प्रतिष्ठा के रक्षा के लिए हम आखिर तक लड़ेंगे। आप जी। कितने भी षड्यंत्र करें हमारे खिलाफ। ठीक है। अंबेडकर जी का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि वोट बैंक की फिक्र है। विजय राठी जी से सवाल। विजय राठी जी कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले समीर चौंगाकर जी कि आप लोगों ने भी दलितों का सम्मान कभी नहीं किया, तो फिर अंबेडकर जी का किस मुंह से नाम लेते हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज बताइए विवेक जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो किसके अंडर आता है? केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार में कौन है? महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है कि 5 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैव हाईएस्ट क्राइम रेट्स अगेंस्ट दलित्स, रिवील्स एनसीआरबी डेटा। और 5 जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश है सबसे ऊपर। ये हमारा डेटा नहीं है। अभी जैसे ही मैं बंद करूंगा ये इधर उधर की बात करेंगे, काम की बात। तो ये एनसीआरबी ने डेटा क्यों दिया कि जहां बीजेपी रूल करती है वहां दलित के अगेंस्ट सबसे ज्यादा केसेस होते हैं मार पिटाई के। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए जैसे एक व्यक्ति होता है, किसी छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे, टॉफी दे, सारी चीज दे, लेकिन बच्चा फिर भी उसके पास जाता है जिससे प्यार करता है, क्योंकि उसे एहसास होता आप ये बताइए, ये देना भी बीजेपी अरे वर्ड भाई, कहां लिखा हाँ, है? एनसीआरबी हाँ, कौन से डेटा में बीजेपी वर्ड लिखा है? आप सुनो, बस दिखा कुछ दो, भी बता दो, बोलते बता दो, चले बता जा दो, रहे ना, हैं, ना, 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 देख लो कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोलते अरे चले जा सुनो, सुनो, अरे सुनो, जिस कांग्रेस के सुनो, लड़ रहे हो ना, उसी सुनो, कांग्रेस ने मुलायम सिंह अरे यादव जी को रे, जेल रे, भेजा रे, हुआ था अरे आपातकाल ये में, ना, और ये मुलायम रहा, सिंह यादव के ऊपर ये रहा, देखो, अखिलेश देखो, यादव के अरे ऊपर देखो ना, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज वरना किया। जाते हो, देखो, और देखो, जिस देखो, कांग्रेस देखो, के लिए आप चिल्ला रहे हो ये ना, देखो वही कांग्रेस ये खा देखो रही, ना, तभी क्या कहते हैं क्यों 8 बच के सीट जा में से रहे 1 हो? सीट नहीं देने की बच हिम्मत के हुई जा रहे हो? कांग्रेस को। ये तो वही चैनल है जिसपे अमित शाह जी बैठे थे अभी 3 दिन पहले, वही चैनल है, देख लो ध्यान से, चश्मा थोड़ी लगा रखा है, लो देख लो, इंडिया टुडे है, देख लो आराम से देख लो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दूसरे नहीं दिख रहा चैनल होगा का तो नाम देख लो, लेने के लिए दिख नहीं रहा। बैठा हूं, मतलब कोई अब ये लॉजिक लो, नहीं देख है, लो। बस इधर उधर आए नहीं, बाएं नहीं, साए नहीं, की नहीं, बातें इधर हैं। उधर नहीं, ये बता रहा हूं, आप ही के सच दिखा रहा हूं मैं आपको, इसी देखना चाहिए आपको। इसी दूसरी बात कांग्रेस सुनिए, ने मुलायम दूसरी सिंह बात जी के सुनिए। ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया। इसी डर के मारे अखिलेश यादव मैं जी ना 8 सीट ना में मैं से नहीं दे कांग्रेस पाए की क्योंकि बात उनका करता वोट बैंक हूं, लेके भाग रहे थे। ना मैं और कांग्रेस की बात इसी करता हूं, कांग्रेस ना ने बीएसपी की। मुलायम सिंह जी मैं को क्या जेल आपका के वो अंदर चेहरा बता आपातकाल रहा में भेजा। हूं जिसमें आप अंबेडकर साहब के मतलब कुछ विरोधी भी हैं, मैं आके वो फेक चेहरा आपका नैरेटिव उजागर फैलाओ, कर रहा हूं, फेक झूठ बोलो। मैं वो अभी उजागर कर एनसीआरबी रहा हो हूं। गया, ठीक फिर है। इंडिया आप टुडे हो गया। रिजर्वेशन के एक विरोधी, करके मतलब आप एक बार देखिए, झूठ समीर बोलो, चौगागर जी को लेकर आएगा आप जल्दी, शिव शाह की बात आ रहा हूं। जब अनिरुद्ध जी एक सेकंड रिजर्वेशन के रुकिए, विरोधी, अनिरुद्ध जी एक सेकंड आप आ रहा हूं आपके पास। एजुकेशन के अनिरुद्ध जी विरोधी। नहीं नहीं ये झूठ देखिए बोले, विवेक जी, एनसीआरबी विवेक जब जी, पकड़े बोलिए, गए, बोलिए। कैसे विवेक इंडिया जी, टुडे। अगर ऐसे बीच में बोलना है तो विजय पहले आप राठी जी, बता समीर दिया चौगाकर कीजिए। जी स्क्रीन पे बोलिए, पूरा पहले कीजिए। पहले 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 बता दे तो ज्यादा अच्छा है, बीच में बोलना है, हम भी ऐसे बैठ करके ना सुने। मैं एक चीज बता दूं आपसे, ये एक प्रतिष्ठित चैनल है जिसने दिया है, ये दिखाते हैं इस चीज को।
कि हम CRB ने बाबा नहीं साहब दिया की ना। इज्जत करते हैं, लेकिन आपका दिया हुआ रिजर्वेशन किस तरीके से ये सरकारी नहीं, चीजों राठी के साहब मेरी प्राइवेट बात का हाथों जवाब में तो दे बेच दीजिए। करके उसको खत्म दे मैंने रहे आपसे सिर्फ हैं। एक बात पूछी है, गेस्ट हाउस कांड सही था क्या जो मायावती के साथ किया गया था, अब एक मैं दलित बताता हूं महिला आप के जैसे, साथ? हाँ हाँ, मैं आपका जवाब दे दूं। आप जैसे लोगों की दिक्कत पता है क्या है? आप आज अगर 7 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, उस पर बात नहीं करोगे। आप 10-20 साल पुरानी चीजों पे जरूर, लेकिन 10-20 साल पुरानों पे हम डिबेट कर चुके हम। उसके बाद बहन मायावती जी से हमारा गठबंधन भी हो चुका। लेकिन आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं ना, इस फांस को अटका के रखना चाहते हैं। आप कभी नहीं चाहते देश की ये समस्या सुलझ जाए और बच्चों को नौकरी मिल जाए, अच्छा ढंग चलो से अभी का बन जवाब दे जाए। दीजिए आप। चलो अभी का पूछ उसी लेता पे हूँ। लगे पल्लवी रहिए। पटेल, पल्लवी पटेल तो मैं आपकी पिछड़ी नेता है, वो हाँ, तो पार्टी मैं छोड़ गई पल्लवी पटेल। हाँ उसने हाँ हाँ पूछा हाँ। कि पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव और बच्चन और रंजन को राज्यसभा भेजते हैं, जया बच्चन और रंजन का जिक्र किया कि ये क्या पीडीए में आते हैं क्या बच्चन और रंजन? पीडीए से किसको भेजा अखिलेश यादव ने? अच्छा तब तो एक दलित बात की बात बताइए की नहीं मुझे। अखिलेश यादव ने। हाँ एक बात राज्यसभा बताइए। भेजना है तो पिछड़ा बच्चन साहब को भेजोगे, आप रंजन साहब को भेजोगे, और पिछड़ा पल्लवी पटेल दलित पार्टी छोड़ के स्टेट पिछड़ा जा रहे दलित हैं। अल्पसंख्यक, जवाब तो सुन लीजिए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब जाते हैं उसमें, ए में अगड़ा भी। तो क्या बिल्कुल अगड़ों को साफ कर देंगे क्या? मतलब आपको इतनी दिक्कत है क्या अगड़ों से? स्वर्ण जाति से इतनी दिक्कत है क्या आपको? हाँ, हमने हक की बात करी है, पीडीए की हक की बात, कि तो पीडीए को हम लोग आगे रखेंगे। आप बोल दीजिए लेकिन ना जो कि पीड़ित पीडीए अगड़े नारा है हैं, हमारा, पीडीए हम हमारा एक नारा है, हम एमवाई के हम साथ पीडीए हमारा एक नारा है बस। आप बोल देखिए, दीजिए कि पीडीए नारा है नहीं हमारा। नारा नहीं है हमारा, नारा नहीं है। हमने जमीन पे उतारा, इसीलिए तो लोकसभा में मुंह की खाई है बीजेपी ने। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप एक बार भी बोल दें कि अमित शाह जी ने गलत बोला। मैंने बोल दिया, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप बोल के दिखाओ कि अमित शाह जी ने गलत नाम लिया, जिस तरीके से बाबा साहब के लिए उन्होंने शब्दों का चयन किया कि अगर इतना नाम ले लो भगवान हो जाए। अरे वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान है। आप बोल के दिखाओ ना, बताइए कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन आपने एक चश्मा लगाया हुआ, एक चश्मा लगाया हो जिसमें सिर्फ बीजेपी का भगवा रंग ठीक है। दिखाई देता है और उसी की दुनिया दिखाई देती समीर जी है। इवेल्युएशन देखिए, अगर होना राठी जी, चाहिए तो थोड़ा तो जी, होना चाहिए। 20-21 चल सकता, ठीक लेकिन है। 0 और 20 चलाएंगे तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन राठी जी, अखिलेश जी के सरकार में, उनके टेन्योर में ऐसा तो नहीं था दलितों के खिलाफ अपराध बिल्कुल ही बंद हो गया था, या होते ही नहीं थे? देखिए, मैं विवेक जी कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि जो हजम ना हो। मैं ये कहता हूं सरकार हमारी भी रही या सब रही, अपराध होते हैं, अपराध हुए या चीजें खराब रही तभी तो हम सत्ता से बाहर है। लेकिन मैं कह रहा हूं, कौन सा चैनल ऐसा प्रतिष्ठित या आप है, आपने पूरी हेडलाइन बनाई हो कि 5 बीजेपी रूलिंग स्टेट्स और 6% ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट दलित। बताइए कौन सी हेडलाइन मुझे दिखाइए, अभी कहीं भी हो आप दिखाइए, मैं मान लूंगा नहीं, आपकी बात। ये डेटा तो ये तभी 2018 बनी से ना। 2020 का है जो आप दे रहे हैं, और इसी के ये तभी कंपैरिजन बनी में ना। 2015 से, तो 2020 की हेडलाइन अभी थोड़ी चलाएंगे सर राठी जी? नहीं तो आप हमारी और सरकार की बता दीजिए 2015 हेडलाइन। तो मैं बता नहीं, तो रहा हमारी हूं, सरकार की हेडलाइन मैंने बताइए डेटा ना। कोट नहीं किया, मैं अब एनसीआरबी का डेटा कोट कर देता हूं। हमारी सरकार आपके की 15 से हेडलाइन बताइए। 17 के टेन्योर में दलितों के खिलाफ 30,227 मामले सामने आए थे, और 18 से 20 के दरमियान योगी जी की सरकार में 36,467 मामले सामने आए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 6,000 केसेस का फर्क है। देखिए, घुमा दिया आपने, घुमा दिया। एनसीआरबी का जो भी अगर स्लोट आप देखेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट दलित या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, जी, जो भी आप देखेंगे उसमें बीजेपी गवर्नमेंट जी, हमसे बहुत ऊपर है। मैंने कोई घुमाया नहीं, मैंने बस एनसीआरबी का डेटा रखा है राठी जी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है हर तरह के क्राइम में। ऋषि मिश्रा जी, दलितों की, अंबेडकर जी की फिक्र किसे, कौन सी पार्टी को है ऋषि मिश्रा जी? किसी भी पार्टी को नहीं, अपनी दुकानदारी चलानी है, अपना वोट बैंक को मजबूत करना है। दिखावा के राजनीति है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो। पत्रकार साहब जायज सवाल है कि आप इतने ही दलितों के हितैषी थे तो मायावती के साथ गेस्ट हाउस जो कांड हुआ था उसमें आपने मायावती दलित नेत्री के साथ आपने क्या किया था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। वहीं भाजपा, दूसरी तरफ भाजपा से सवाल है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, दलित लड़के के मुंह में पेशाब, भाजपा के कार्यकर्ता दलित युवक के मुंह में पेशाब करता है, उसको लेकर क्या भाजपा का क्या स्टैंड था? खाना पूर्ति करती हुई कि जब मीडिया में ये खबर चला, तो ये तमाम लोगों का जो ये है। और आज भी देखिए हमारे दलित भाई जो है, ये जिनके ये हितैषी बनते हैं, आप चले जाइए ना विवेक जी, सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है।
आप चले जाइए ऑफिस कार्यालय, जो हमारे दलित भाई जब ऑफिस जाते हैं बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। ये टीवी चैनलों पे बैठ के अम्बेडकरवादी बनने वाले या अम्बेडकर के हितैषी बनने वाले, इनको अम्बेडकर या अम्बेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। अपने वोट बैंक को मजबूत कर, मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टी का आपको बता दिया कैरेक्टर जी। तो ये है। देखिए, हर आदमी अपने हिस्से के व्हाइट आपको बताएंगे, ब्लैक नहीं बताएंगे। किस प्रकार से अम्बेडकर और नेहरू के संबंध थे उसके बारे में कांग्रेस नहीं बताएंगे। उसी प्रकार हिंदू महासभा रामलीला मैदान में कितना गलत आप शब्द का, पार्लियामेंट्री शब्द का उस समय अम्बेडकर के लिए जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसके लिए बीजेपी के नेता नहीं कहेंगे। सब यात्रा तक निकाला गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उसको लेकर मोदी जी नहीं कहेंगे, लेकिन अमित शाह को डिफेंड करने जरूर आ जाएंगे ट्विटर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। क्या अमित शाह ने क्या कहा कि इतना अम्बेडकर करते हो, उससे अच्छा भगवान के नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलेगा। इस कंटेक्स्ट का क्या अर्थ है, बता दीजिए आप हमको। ये सिर्फ ढोंग है विवेक जी। आज भी देखिए हमारे दलित और पिछड़े कहाँ है, जाति जनगणना की बात होती है, बीजेपी कुंडली मार के बैठी हुई है। हिम्मत है जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना सिर्फ कास्ट का नहीं है। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहा हूं, अनुज जी से जवाब। विवेक जी, विकास के रूपरेखा से मालूम है। सरकार आई है जी। परभणी में जो दलितों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें एक युवक की पुलिस स्टेशन में मार के हत्या की गई है, और ये क्या बात करते हैं दलितों की। और मुझे ये बताइए कि जब अमित शाह कहते हैं कि 100 बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, वो स्वर्ग नरक आपकी जगह पे रखो। देखो, मैं एक ओबीसी का और माइक्रो माइनॉरिटी का आदमी हूं, और अंबेडकर जी के वजह से मैं यहाँ बैठा हूं। ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, और 100 बार नहीं 1000 बार अंबेडकर का नाम लेंगे जी। लेकिन दलितों के लिए भी तो कभी आप लोगों ने अपीसमेंट नहीं किया। अगर दलितों के विकास की इतनी बात हुई, अरे हम माइक्रो माइनॉरिटी का आदमी कहाँ है, देखिए ना। आपकी नीति में कभी दलित नहीं रहा। कहाँ है ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं विवेक जी, आज आप डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए, हाँ। यदि आप समाज वाइज डिवाइड कीजिए तो आज हमारे SC/ST समाज के लोग कहाँ हैं। आज आप देख लीजिए इन तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में देख लीजिए कितने हमारे SC/ST समाज के लोग वहां पे हैं। आप किसी विभाग में देख लीजिए। अनुज जी इसका फाइनल वो लेंगे, कमेंट लेंगे। अनुज जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ विवेक जी से इतना पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, तो बस ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट नेहरू और गांधी परिवार ने दबा क्यों रखा हुआ था। आखिर में ओबीसी का तो उसमें रिजर्वेशन ही था ना, क्यों नहीं दिया उन्होंने। आप कहने की बात कुछ और करते हैं, दिखाने की बात कुछ और करते हैं, ढोल कहीं और बजाते हैं। राहुल गांधी जी के साथ, कभी राजीव गांधी जी के साथ, कभी इंदिरा जी के साथ, कभी नेहरू जी का। जब आप अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सके तो आप किसका सम्मान करेंगे साहब। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं विजय जी से जल्दी से ले लूं। विजय राठी जी, वैसे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, लेकिन 2 दिन पहले अखिलेश जी आम आदमी पार्टी के साथ मंच पर थे दिल्ली में, और चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ। ये सपोर्ट की बात नहीं है, ये सही और गलत की बात है। ये सपोर्ट की बात मत सोचिए, ये देखिए सही और गलत क्या है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अगेंस्ट रही है हमेशा से, उनके मानने वालों के, चाहे वो पिछड़े हो, दलित और अल्पसंख्यक को। हम बीजेपी के खिलाफ है, और जो बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है उसी का रिजल्ट है जो आज पार्लियामेंट में हुआ। अभी मैं बता दूं, दिसंबर 2023 की रिपोर्ट 2024 में सितंबर में पब्लिश करी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसने कहा कि जो एट्रोसाइड से अगेंस्ट दलित कम से कम 60,000 दर्ज किए, उसमें 12,687 अकेले उत्तर प्रदेश में, और वो टॉप पे है राज्य उत्तर प्रदेश। ये अभी तो 2024-25 सितंबर 2024 में हुई है। तो ये कहां से कर दी भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट तो बीजेपी का ही है, हमारा नहीं है। अब ये मत कहने लगना कि यानी बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। अंबेडकर जी का जिक्र हुआ है तो अब बात दूर तलक जाएगी। विवेक सर, आखिर वोट बैंक की फिक्र है या फिर अंबेडकर जी का जिक्र इसलिए जिक्र है, या संविधान खतरे में है, या पार्टी का अस्तित्व किसी खतरे में है?
देखिए, संविधान खतरे में आज भी है, कल भी था, और जब तक इनका राज रहेगा तब तक संविधान खतरे में रहेगा, क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसके बारे में अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे ऐसा लिखा है कि हिंदू कुछ भी कहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र स्वातंत्र्य, समता और भाईचारा ये तीनों मूल्यों के खिलाफ है। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र आता है तो इस देश का और इस देश के दलितों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, मैं हिंदू राष्ट्र की बात किसने की है? नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र की बात किसने की? प्रधानमंत्री ने की, गृह मंत्री ने की, रक्षा मंत्री ने की, किस मंत्री ने की? मैं जानना चाह रहा हूं बस। वोट का पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, जिस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, जो आरएसएस को और तथाकथित हिंदुत्ववादियों को पूज्य थी, और जिस दिन अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया, उस दिन से ये लोग अंबेडकर का द्वेष कर रहे हैं। अच्छा, 80 बार, कम से कम 80 बार इन्होंने दिल्ली में अंबेडकर और नेहरू जी के पुतले फूके हैं। इनको आज जो अंबेडकर की याद आई है ना, वो वोटों के लिए आई है। हमारी राजनीति वोटों के लिए नहीं है। हमारी राजनीति अंबेडकर जी ने जो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया विवेक सर। मैं पूछ रहा हूं हिंदू राष्ट्र की बात किस नेता ने की? हिंदू राष्ट्र की बात कौन से नेता कर रहे हैं, पूछो। हाँ, तो वही तो आपसे पूछ रहा हूं सर, नाम बताइए ना। हिंदू राष्ट्र की बात आरएसएस के सभी नेताओं ने की है, गोलवलकर से लेके, और आज भी 4 लोगों ने, कम से कम बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने हमसे 400 जगह इसलिए चाहिए कि इस देश की संविधान हमको बदलना है, हमें इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बात क्या सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, एक आइडियोलॉजिकल विंग है, ना चुनाव लड़ती है ना कुछ होता है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की बात ऑफिशियल बयान कहां से आया, ये मुझे बता दीजिए। इस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं विवेक सर आप। किस पर नहीं जवाब दिया मैंने आप? मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र को लेकर ऑफिशियल बयान कहां से आया? प्रधानमंत्री ने कही, गृह मंत्री ने कही, रक्षा मंत्री ने कही, वित्त मंत्री ने कही, विदेश मंत्री ने कही, कौन से मंत्री ने, कैबिनेट के कौन से मिनिस्टर ने कही? देखिए, आप भी राजनीति अच्छी तरह से जानते हैं, जो बयान देने में उनको सुविधा नहीं लगती, वो बयान जो राजनीतिक पक्ष में नहीं है, लेकिन राजनीतिक पक्ष का साथ देते हैं, ऐसे जो आरएसएस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे किया जाता। विश्व हिंदू परिषद ये काम करती, तो नाम ही है विश्व हिंदू परिषद, लेकिन ये नाम ही है हिंदुओं की बात करना, उनका काम ही है ये, इसलिए परिषद बनाया उन्होंने। वो कोई बीजेपी के साथ अलाइन पार्टी थोड़ी है, कोई गठबंधन का दल थोड़ी है। देखो, ये हिंदू महासभा के लोग आरएसएस में आते हैं, आरएसएस के लोग भाजपा में आते हैं, भाजपा के लोग जब चाहे हिंदू महासभा में जा सकते हैं। ये एक दूसरे के मिले हुए ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मैं अलग तरीके से नहीं देखता। ठीक है, अनिरुद्ध जी, क्या आप संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भाजपा कर रही है, हम नहीं। जी विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो आज दुखद घटना हुई है, राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी दिखी है संसद पार्लियामेंट के गेट पर, शायद ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। प्रताप सारंगी जी की हालत और मुकेश राजपूत जी की जो हालत है, पता नहीं कैसी स्थिति है, उनकी आईसीयू में एडमिट हैं। आपको पता होना चाहिए, ठंडी के महीने में अगर किसी के सर पे चोट लगती है तो ब्रेन हैमरेज होने का खतरा हो सकता है, पैरालिसिस होने का खतरा हो सकता है। और वो टी शर्ट पहने गुंडागर्दी करने को उन्होंने अड्डा बना लिया है राहुल गांधी ने। यही उनका काम है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स में जी रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, अच्छा मान ले उनको कोई बात अगर लगी थी, ये क्या होता है, जैसे डिबेट में हम लोग सारे प्रवक्तागण यहाँ पे बैठ रहे, बोल रहे होते हैं, किसी के मुंह से क्या शब्द निकल रहा, आपको तुरंत बोलना चाहिए ना, अच्छा या बुरा। आप अगर 15 दिन के बाद आप दूसरे दिन बैठ के सोच के रणनीति बनाते हैं और एक कट कॉपी पेस्ट लेके चलते हैं कि ये बुरा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, तो जाहिर सी बात है आपके षड्यंत्र तो इनका दिखता। उसके बाद आते हो एक बुजुर्ग व्यक्ति को आप धक्का दे दे तो सीढ़ी पे, सामान्य व्यक्ति, हम लोग युवा हैं विवेक भाई, अगर हम लोग को धक्का लग जाए, सर पे चोट लग जाए ठंडी के महीने में, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा हो जाता है, पैरालिसिस होने का खतरा हो जाता है। ये मामूली चीज, उनका सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर रखेंगे, तभी तो आईसीयू में उनको एडमिट किया है। दूसरी चीज ये आती है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो बातें करते हैं, इनसे पूछिए ना, 1951 1954 में जो चुनाव हराए थे,
नेहरू जी ने मिल जाके उनके खिलाफ प्रचार किया, उनको चुनाव हराया गया। उसके बाद में जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया उसको जाके पद्म भूषण मिलता है। ये अपने परिवार को भारत नेहरू जी खुद को दे देते, इंदिरा जी खुद को दे देती, राजीव गांधी जी के डेथ के 2 महीने बाद उनको भारत रत्न मिल जाता, लेकिन नेहरू जी को भारत रत्न नहीं मिलता है।